जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। ये अपडेट एक्चुअली में इस बार संचार साथी ऐप से रिलेटेड है। ये एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके मोबाइल में इनबिल्ट मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, जो डिफॉल्ट फीचर्स होते हैं हर एक मोबाइल में, उसमें संचार साथी ऐप अब आपको ऑलरेडी मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म क्यों है? क्यों अपोजिशन इसके ऊपर इतना वाद विवाद कर रहा है? क्यों बौखलाया हुआ है? क्योंकि अपोजिशन का मानना यही कि अगर कोई भी ऐसी ऐप जो गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोबाइल में इंट्रोड्यूस करती है किसी भी रूप में, तो अपोजिशन का यह मानना है कि उसके माध्यम से थ्रू डैट वो हमारे ऊपर एक प्रकार से सर्विलेंस कर सकती है, हमारे ऊपर नजर रख सकती है, निगरानी रख सकती है। और ये अपोजिशन तो छोड़िए, कोई भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अपने आप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। जिस हिसाब से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड फ्रॉड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि आजकल फेक मोबाइल, फेक IMEI नंबर्स भी जनरेट हो जाते हैं। फेक आइडेंटिटी के थ्रू भी जो मोबाइल आप लेते हैं उसका क्रिमिनल यूज भी होने लगा है। और अब तो टेररिस्ट इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हो चुके हैं, व्हाइट कॉलर टेररिज्म इतना बढ़ चुका है कि इसका मिसयूज भी टेररिस्ट एक्टिविटी में हो सकता है। कारण यही है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्द संचार साथी ऐप बाय डिफॉल्ट रूप में हर एक मोबाइल में इंट्रोड्यूस करने वाली हो। देखिए यहां पर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, चाहे द हिंदू की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, इंडिया टुडे की बात करें, काफी डिस्कस और डिबेटेबल टॉपिक है आज का। पहली बात तो अपन समझते हैं कि आखिरकार ये संचार साथी ऐप क्या, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि देखा जाए तो इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, हर एक MP आकर अपनी व्यूज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर जो आपको इमेज में है, इनका नाम है कार्ति चिदम्बरम, बहुत नेम है, फेम है, अक्सर ये क्रिटिसाइज करते रहते हैं गवर्नमेंट को। और यहां पर आपको जो दिख रही है उनका नाम है प्रियंका चतुर्वेदी। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिटिसिज्म तो होगा। यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ बोल दिया है, संचार साथी मोबाइल ऐप मैंडेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अनदर बिग बॉस सर्विलेंस मूवमेंट। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से बिग बॉस चलता है ना, सेम तरीके से अब गवर्नमेंट सर्वेलेंस कर पाएगी और ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। इवन जो प्रिवेसी एडवोकेट है भारत में, जो नामी गिरामी प्रिवेसी एडवोकेट्स है, जो अक्सर हर एक व्यक्ति का मुद्दा उठाते रहते हैं प्रिवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिवेसी के कंसर्न से, निजता के अधिकार से, वो भी इस पर्टिकुलर ऐप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन समझते हैं बात को कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर किया है। यहां पर याद रखिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स है, जिसमें एप्पल भी आ जाते हैं, सैमसंग भी आ जाते हैं, फिर आपका Xiaomi भी आ जाता है, फिर जितने भी है नोकिया वोकिया, जितने भी दुनिया जमाने के ब्रांड्स है, सब में 28 नवंबर से ऑलरेडी संचार साथी ऐप इनबिल्ट मिलेगा। लेकिन 90 डेज का इसमें इंप्लीमेंटेशन फर्दर दिया गया है और कंप्लायंस रिपोर्ट 120 डेज की दी गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर मार्च मंथ की बात की जाए तो संचार साथी ऐप को मैंडेटरी किया जाएगा हर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। और जो ऑलरेडी आपके और हमारे पास मोबाइल है, इवन आपके पास भी जो मोबाइल है, मेरे पास भी जो मोबाइल है, उसमें वाया द सॉफ्टवेयर अपडेट ये संचार साथी ऐप अब रिसीव हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर पर्पस क्या है। तो पर्पस यहां पर सिंपल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जितने भी फेक और नॉन जेन्युइन फोन है, पहली बात तो उनके परचेसिंग को प्रिवेंट करना, जो कि और जिनका मिसयूज अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा आप इजी रिपोर्टिंग कर पाएंगे जितने भी टेलीकॉम से रिलेटेड मिसयूज, फ्रॉड और लॉस स्टोलन फोन्स का है। और देखिए जब लॉस स्टोलन फोन्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट इस ऐप के लॉन्च के बाद 7 लाख लॉस्ट फोन्स रिकवर भी किए जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि इसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा है, राइट। देन यहां देखिएगा, स्ट्रेंथन IMEI वेरिफिकेशन, ब्लॉकिंग ऑफ डुप्लीकेट स्पूफ्ड IMEI डिवाइसेस ऑल्सो। मतलब ये प्रॉपर ऑथेंटिफाई करेगा, प्रॉपर वेरीफाई करेगा IMEI वेरिफिकेशन को भी। और इसके अलावा जितना भी भारत में अब जाकर जो सेकेंड हैंड मोबाइल मार्केट ग्रो हो रहा है, जिसका भारत में मिसयूज हो रहा है हर एक तरीके से, गलत तरीके से, क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इसका जो मिसयूज हो रहा है, फिर टेरर एक्टिविटीज में भी जो इसका मिसयूज हो रहा है, ये प्रॉपर उस चीज को भी आने वाले टाइम में रोकने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऐप इंट्रोड्यूस की जा रही है बाय द DOT, कुछ सोच समझ के की जा रही है। अब टाइमिंग क्या है और क्या ये संचार साथी ऐप है, इसमें क्या होगा, जितने भी मोबाइल फोन है जिसमें IMEI नंबर होता है, हर एक हैंडसेट की ऑथेंटिसिटी की जाएगी। देन यहां पर जितने भी मोबाइल कनेक्शंस है जो आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए जब आप सिम कार्ड इशू करवाते हैं तो एक तो पर्टिकुलर चीज है, आपका आधार लिंक रहता ही रहता है। अब आपके आधार के लिंक से जितने भी आपने मोबाइल परचेस किए हैं, सबका आइडेंटिफिकेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे भी हो जाएगा। इसका मतलब
अगर एक ही व्यक्ति के 2 से 3 मोबाइल कनेक्शंस है तो आप आसानी से उसे ट्रैक कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात है कि अगर फ्रॉड हो गया है, मोबाइल गुम गया है, चोरी चला गया है, तो उस केस में भी आप इसी ऐप के थ्रू उसे रिपोर्ट कर पाओगे। क्योंकि चोर क्या करता है, जब मोबाइल वो किसी और को बेचता है तो सबसे पहले तो छेड़छाड़ होती है IMEI नंबर से। और ऐसी स्थिति में क्योंकि संचार ऐप में आपका ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन हो चुका है, आप ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं बायोमेट्रिक साइंस के थ्रू, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर उसको ट्रेस करना आसान हो जाएगा। रिकवर फोन्स, अब तक जो रिकवर फोन की है वो ऑलमोस्ट 7 लाख हो चुके हैं सिंस इट्स लॉन्च। इसका मतलब जो मैंने आपको बताया सक्सेसफुल तो है, कुछ भी कहिए कुछ भी कहिए। क्योंकि देखिए प्राइवेसी का खतरा तो पहली बात उन लोगों को है जिनकी लाइफ वो बहुत ज्यादा प्राइवेट करके रखे, पर्सनल करके रखे, लेकिन जो बिंदास रहते हैं, आई थिंक आप समझ सकते हैं, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके लिए तो बस ये है कि हमारा जो मोबाइल गुमा है वो हमें मिल जाए, क्योंकि हमारे पास उसमें थोड़ी ऐसी काम की चीज है जो हमारे लिए मेमोरेबल है। लीगल बेसिस की अगर बात की जाए तो सुन लीजिएगा, TCS जो रूल्स है, मींस टेलीकम्युनिकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी रूल्स, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो सेंटर को, है ना, सेंटर के थ्रू इशू कर सके डायरेक्शंस, ताकि जो भी इक्विपमेंट्स बन रहे हैं टेलीकॉम रिलेटेड वो IMEI वेरीफाइड हो। यहां पर हर एक मैन्युफैक्चरर्स को इवन गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है। इसके अलावा रिक्वायर असिस्टेंस इन केसेस ऑफ टेम्पर्ड IMEI, मतलब यहां पर TCS रूल्स ये भी एम्पावर करते हैं सेंटर को कि वो अपना असिस्टेंस रिक्वायर कर सके इन केस ऑफ टेम्पर्ड IMEI। देन मैंडेट कंप्लायंस टू एनफोर्स टेलीकॉम सिक्योरिटी। अब पूरा जो मसला आ रहा है इसकी टाइमलाइन को लेकर भी आ रहा है कि ये अभी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा क्रिटिसिज्म को कोई आधार नहीं रहता है। यहां पर इवन इस पर्टिकुलर ऐप को रशिया में एक मैसेंजर ऐप चलता है उससे भी रिलेट करके बताया जा रहा है। और इवन आपको ध्यान होगा भी कुछ ही टाइम पहले पेगासस का मामला भी बहुत रेस किया गया था पार्लियामेंट में, जिसमें यह कहा गया था कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे एमपीज को, हमारे पास जो एमपीज है उनको ट्रेस कर रही हो, उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रही हो। लेकिन इसको अगर इस तरीके से जोड़कर देखा जाए तो इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर द अपोजिशन ऑल्सो। तो देखिएगा टाइमलाइन क्या है, वाई नो राइज इन डिवाइस विथ डुप्लीकेट एंड स्पूफ्ड IMEI नंबर्स, पहला एक कंसर्न है। ग्रोथ ऑफ स्टोलन ब्लैक लिस्टेड फोन रीसेल स्पेशली इन द सेकेंड हैंड मार्केट, दूसरा कंसर्न है। टेम्पर्ड IMEIs हिंडर इन्वेस्टिगेशन, ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड इनेबल क्रिमिनल मिसयूज, ये एक भारत का एक ऐसा ग्रोइंग कंसर्न है जिसके ऊपर बहुत लंबे समय से हमारी सारी अथॉरिटीज काम कर रही है। और देखिएगा अगर हिंड्रेंस पैदा हो रहा है तो मान लीजिए कि अगर अभी की बात की जाए, आपने देखा होगा जब दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ने भी एक अलग रूप से हमें एक नया परसेप्शन जनरेट करके दिया है कि अब व्हाइट कॉलर टेररिस्ट भी जो है हाईली एडवांस हो चुके हैं। उनको पता है किस तरीके से क्लोनिंग की जाती है, उनको पता है किस तरीके से AI का यूज करना है। तो फिर उनके लिए इस तरीके से किसी भी सेकेंड हैंड मोबाइल फोन का मिसयूज करना भी उनके लिए बहुत आसान बन चुका है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा अब इसमें सर्वेलेंस बढ़ा रही है। अब वही बात है, अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो यहां पर हर एक बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, सैमसंग, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, नोकिया भी है, बहुत सारे हैं। ऐप मस्ट बी विजिबल, ऑपरेशनल, अनब्लॉक्ड ड्यूरिंग फर्स्ट डिवाइस सेटअप ऑल्सो। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट है कंसर्न और क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। जितने भी डिजिटल राइट एक्टिविस्ट है उन्होंने इसे डिक्टेरियल कहा है। इश्यू सिंपल सा है कि ये जो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ मैंडेटरी एंड नॉन रिमूवल स्टेट ऐप है ऑन ऑल डिवाइसेस, इसे रशिया के मैक्स मैसेंजर के एग्जांपल से देखा जा रहा है। इट ऑल्सो परसीव्ड रिस्क ऑफ द ऐप बिकमिंग अ गवर्नमेंट ट्रैकर। और देखिए गवर्नमेंट ट्रैकर ही एक ऐसा कंसर्न है जो अपोजिशन को परेशान कर रहा है, सोने नहीं देगा। ऐसा लगेगा अपोजिशन को कि गवर्नमेंट इस ऐप के थ्रू हमारी सारी गतिविधियां एब्जॉर्व कर रही है। सारी गतिविधियां एब्जॉर्व करने के अलावा वो ये भी ऑब्जर्व कर रही है कि हो सकता है कि हम यहां पर जो पॉलिसी कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हर एक चीज की बात गवर्नमेंट के पास जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, परसीव्ड रिस्क ऑफ ऐप बिकमिंग अ गवर्नमेंट ट्रैकर इज द मेजर सीरियस कंसर्न। नाक में दम करके रखा है अपोजिशन को, और कारण यही कि आज सुबह से हंगामा चल रहा है कहां पर, पार्लियामेंट में। कंसर्न ओवर नो पब्लिक कंसल्टेशन, पोटेंशियल आउटरीच एंड प्राइवेसी इंप्लीकेशन। क्योंकि जब बात आती है प्राइवेसी की तो याद रखिएगा इसके साथ आप अपना आर्टिकल 21 अलाइन कर सकते हैं, जो एक मौलिक अधिकार होता है, और 2017 में इसे एक निजता का अधिकार एज फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसलिए जाहिर सी बात है यहां पर प्राइवेसी कंसर्न तो रहेगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, रिलेटेड रेगुलेशन। डायरेक्टरेट और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑल्सो डायरेक्ट OTT कम्युनिकेशन एप्स लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम,
जो मैसेंजर ऐप है, मेजर मैसेंजर ऐप है, टू एंश्योर सिम बाइंडिंग विद इन 90 डेज। और ये भी एक बड़ी बात है कि सिम बाइंडिंग अब होगी विद इन 90 डेज। कहने का मतलब ये है कि ऐप स्टेज लिंक टू द रजिस्टर्ड सिम, और विदाउट सिम उसे आप एक्सेस अब नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर यहां पर अगर देखा जाए तो डिजिटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी ट्रैकिंग सर्वेलेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसी मोमेंट पे अगर बात की जाए तो थोड़ा ये सिटीजन ओरिएंटेड भी है। कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली ये आपकी मदद ही करने वाला है, राइट। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि संचार साथी ऐप अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो भी चुका है तो आपको उसके फीचर्स किस तरीके से पसंद आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं